क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस गहरे सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स और वेदांत के अद्भुत सिद्धांतों का सहारा लेना होगा। दोस्तों, क्वांटम विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे परंपरागत सोच से परे जाकर हमें ब्रह्मांड की गहराइयों के बारे में नए दृष्टिकोण देता है। और जब यह विज्ञान वेदों की आध्यात्मिक शिक्षाओं से मिलता है, तो हमें मृत्यु के बाद जीवन का एक अनोखा दृष्टिकोण मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान का वह क्षेत्र है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि सूक्ष्मतम कण कैसे काम करते हैं। कणों का अजीब व्यवहार। क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे छोटे कणों का व्यवहार हमारे दैनिक अनुभव से बिल्कुल अलग होता है। पार्टिकल वेव ड्यूलिटी, कण कभी कण की तरह और कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी केवल एक भौतिक शरीर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक रूप हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में चेतना को समझने के नए प्रयास हो रहे हैं। क्या हमारी चेतना क्वांटम स्तर पर भी सक्रिय है? ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम स्तर पर देखा गया है कि किसी कण की स्थिति केवल तभी निर्धारित होती है जब उसे देखा जाता है, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। चेतना का प्रभाव। वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना का क्वांटम स्तर पर कुछ प्रभाव हो सकता है, और यह विचार मृत्यु के बाद चेतना की निरंतरता का समर्थन करता है। वेदों और उपनिषदों में आत्मा और इसके अमरत्व के सिद्धांत का जिक्र मिलता है। आत्मा और ब्रह्म का संबंध। वेदों के अनुसार आत्मा एक शाश्वत शक्ति है जो शरीर के नष्ट होने पर भी समाप्त नहीं होती। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म या मोक्ष की यात्रा पर निकलती है। क्वांटम विज्ञान में एक थ्योरी है जिसे क्वांटम इमॉर्टैलिटी थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। यदि एक ब्रह्मांड में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्वांटम इमॉर्टैलिटी के अनुसार वे किसी अन्य ब्रह्मांड में जीवित रह सकते हैं। यह आत्मा की अमरता के विचार के समान है। क्वांटम सोल थ्योरी के अनुसार आत्मा भी क्वांटम ऊर्जा का एक रूप हो सकती है। डॉ स्टुअर्ट हैमरॉफ और रोजर पेनरोज का शोध। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी चेतना सूक्ष्म ट्यूबुलेंस में मौजूद क्वांटम ऊर्जा के माध्यम से बनी है, जो हमारे मस्तिष्क में क्वांटम सोल का निर्माण कर सकती है। अगर चेतना क्वांटम ऊर्जा के रूप में है, तो यह मृत्यु के बाद भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है। क्या क्वांटम सिद्धांत पुनर्जन्म की संभावना का समर्थन करता है? क्वांटम पुनर्निर्माण। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि रूपांतरित होती है। वेदांत की पुनर्जन्म मान्यता। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि आत्मा पुनर्जन्म के माध्यम से विभिन्न जीवन का अनुभव करती है, जो क्वांटम कंजर्वेशन लॉ के सिद्धांत से मेल खाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से चेतना का प्रसार कैसे हो सकता है? एंटेंगलमेंट का सिद्धांत। जब दो कणों में एंटेंगलमेंट होता है, तो वे एक दूसरे से दूरी होने के बावजूद जुड़े रहते हैं। चेतना के स्तर पर एंटेंगलमेंट। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव चेतना भी इसी प्रकार एंटेंगल्ड हो सकती है, जिससे आत्मा या चेतना का प्रसार संभव हो सकता है। वेदों में मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक की यात्रा करती है। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। वैदिक मान्यता के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में कॉज और इफेक्ट के सिद्धांत जैसा है। वेदांत और क्वांटम मैकेनिक्स में जीवन और मृत्यु की समझ में कई समानताएं हैं। अद्वैत। वेदांत और क्वांटम यूनिटी। अद्वैत। वेदांत में सभी चीजों को एक ही चेतना का हिस्सा माना गया है, जो कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और यूनिटी के सिद्धांत से मेल खाता है। जीवन का चक्रीय दृष्टिकोण। क्वांटम ऊर्जा का चक्रीय रूप में परिवर्तन भी वैदिक पुनर्जन्म सिद्धांत के समान है। आज विज्ञान जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। माइंड और मैटर का गहरा कनेक्शन। विज्ञान और आध्यात्म का यह संगम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद जीवन और मृत्यु सिर्फ भौतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं गहरे हैं। अंतहीन संभावनाएं।
क्वांटम विज्ञान और वेदांत का संगम इस बात की संभावना को जन्म देता है कि जीवन की यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रह सकती है। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स और वेदांत के इस अद्भुत मेल ने मृत्यु के बाद जीवन के बारे में एक नई और गहरी दृष्टि प्रस्तुत की है। हो सकता है कि मृत्यु एक अंत न होकर एक नई शुरुआत हो। ऐसी ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।